विष्णु प्रिया जी को सन्यासी स्वामी के दर्शन। मेरा अपना ऐसा विश्वास है और शास्त्रों का भी यही सिद्धांत है कि ये संसार एकांतवासी तपस्वी महापुरुषों के पुण्य से तथा पतिव्रताओं के पातिव्रत के प्रभाव से ही स्थित है। शास्त्रों का यही अभिमत है कि संसार धर्म पर ही स्थित है और स्त्री पुरुषों के लिए संसारी भोग्य पदार्थों की आसक्ति छोड़कर प्रभु से प्रेम करना या मन, वचन तथा कर्म से पातिव्रत धर्म का पालन करना यही परम धर्म बताया गया है। तपस्वी को मान सम्मान की पीछे से इच्छा हो सकती है, भगवत भक्ति भी प्रसिद्धि के लिए की जा सकती है, किंतु पतिव्रता को तो संसार से कुछ मतलब ही नहीं। वह तो मालती कुसुम की भांति निर्जन प्रदेश में विकसित होती है और अपने प्यारे को प्रसन्न करके अंत में मुरझाकर वहीं जीर्ण शीर्ण हो जाती है। उसकी गुप्त सुगंध संसार में व्याप्त होकर लोगों का कल्याण अवश्य करती है, किंतु इसे तो कोई परम विवेकी पुरुष ही समझ सकता है। सर्वसाधारण लोगों को तो उसके अस्तित्व का भी पता नहीं। इसीलिए कहता हूँ, पातिव्रत धर्म, योग, यज्ञ, तप, पाठ पूजा और अन्य सभी साधनों से परम श्रेष्ठ है। एक सच्ची पतिव्रता संपूर्ण संसार को हिला सकती है, किंतु ऐसी पतिव्रता बहुत थोड़ी होती हैं। आप जरा विष्णु प्रिया जी की मनोव्यथा को समझने का प्रयास करें। इस अल्प वयस में उन्हें अपने प्राणेश्वर की असह्य वेदना सहनी पड़ रही है। उनके प्राणेश्वर भक्तों के लिए भगवान हैं, वे जीवों का उद्धार भी करते हैं। असंख्य जीव उनकी कृपा से संसार सागर से पार हो गए। भक्तों के लिए वे साक्षात नारायण हैं, हुआ करें। उनके लिए तो वे उनके पति हृदय रमण पति ही हैं। वे उनके पास स्थूल शरीर से नहीं हैं तो ना सही, उनके हृदय में तो पति की मूर्ति सदा विराजमान है। वे पति को छोड़कर और किसी का चिंतन ही नहीं करती। आहा, धन्य है उनकी एक निष्ठ पति भक्ति को। विष्णु प्रिया जी की आंतरिक इच्छा थी कि एक बार इस जीवन में अपने आराध्य देव के प्रत्यक्ष दर्शन और हो जाएं, किंतु वे अपनी इच्छा को प्रकट किस प्रकार करती और किसके सामने प्रकट करती। यदि किसी से कहती भी तो वे स्वतंत्र ईश्वर हैं, किसी की बात मानने ही क्यों लगे। इसीलिए अपने मनोगत भावों को हृदय में ही दबाकर वे अपने ईश देव के चरणों में ही मन से प्रार्थना करने लगी। वे प्रेमाकर्षण पर विश्वास रखती हुई कहने लगी, वे तो मेरे घट की एक एक बात को जानने वाले हैं। मेरा यदि सच्चा प्रेम होगा तो वे यहीं मुझे दर्शन देने आ जाएंगे। यही सोचकर वे चुपचाप बैठी रहीं। सचमुच प्रेम में बड़ा भारी आकर्षण है, हृदय में लगन होनी चाहिए। प्यारे के प्रति पूर्ण विश्वास हो, हृदय उसके लिए छटपटाता हो और स्नेह सच्चा हो, तो फिर मिलने में संदेह ही क्या है। जा पर जाके सत्य स्नेह हो, सोते ही मिलई ना कुछ संदेह। मन कोई 10-20 तो है ही नहीं, अग्नि के समान सर्वत्र मन एक ही है। पात्र भेद से मन वैसा ही गंदा और निर्मल बन जाता है। यदि दो मन निर्मल और पवित्र बन जाएं, तो शरीर चाहे कहीं भी पड़े रहें, दोनों के मनोगत भावों को दोनों ही लाख कोस पर बैठे हुए भी समझने में समर्थ हो सकते हैं। शांतिपुर में बैठे हुए प्रभु को भी विष्णु प्रिया जी का बेतार कतार मिल गया। प्रभु मानो उन्हीं को कृतार्थ करने नवद्वीप जाने की इच्छा से अद्वैताचार्य से विदा लेकर विद्यानगर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर प्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के भाई वाचस्पति के घर पर ठहरे। लोगों की अपार भीड़ प्रभु के दर्शनों के लिए आने लगी। जो भी सुनता वही नाव से, घड़ों से तथा हाथों से तैरकर गंगा जी को पार करके विद्यानगर प्रभु के दर्शनों के लिए चल देता। उस समय दोनों घाटों पर नरमुंड ही नरमुंड दिखाई देते। प्रभु के वहां पहुंचने से एक प्रकार का मेला सा लग गया। गंगा जी के झामुओं का जंगल मनुष्यों के पदाघात से चूर्ण होकर
सुंदर राजपथ बन गया। लोग महाप्रभु की जय जयकार करते हुए महान कोलाहल करते और प्रभु दर्शनों की अपनी आकुलता को प्रकट करते। महाप्रभु इस भीड़ भाड़ और कोलाहल से उबकर अपने दो चार भक्तों के साथ धीरे से मनुष्यों की दृष्टि बचाते हुए विद्यानगर से कुलिया के लिए चले गए। प्रभु के दर्शन न पाने से लोग वाचस्पति पंडित को कोसने लगे, उन्हें भांति भांति की उल्टी सीधी बातें सुनाने लगे। अंत में जब उन्हें पता चला कि प्रभु तो यहाँ से चुपके ही निकल गए, तब तो उनके दुख का ठिकाना नहीं रहा। वे सभी प्रभु के विरह में जोरों से रुदन करने लगे। इतने में ही एक ब्राह्मण ने आकर समाचार दिया कि प्रभु तो कुलिया पहुंच गए। तब वाचस्पति उस अपार भीड़ के अग्रणी बनकर कुलिया की ही ओर चले। कुलिया पहुंचकर लोगों ने प्रभु दर्शनों की अपनी व्यग्रता प्रकट की। तब प्रभु ने छत पर चढ़कर अपने दर्शन से लोगों को कृतार्थ किया। बहुत से लोग प्रभु के दर्शनों से अपने को धन्य मानते हुए अपने अपने स्थानों को लौट गए। किंतु जितने ही लोग जाते थे उतने ही और भी बढ़ जाते थे। सायंकाल तक यही दृश्य रहा। प्रभु के ऐसे लोकव्यापी प्रभाव को देखकर पहले जिन्होंने इनसे द्वेष किया था, वे सभी अपने पूर्व कृत्यों पर पश्चाताप प्रकट करते हुए प्रभु की शरण में आए और अपने अपने अपराधों के लिए उनसे क्षमा चाही। विरोधियों के हृदय प्रभु के सन्यास को देखते ही नवनीत के समान कोमल हो गए थे। प्रभु का त्याग ही तो भूषण है। त्याग के बिना प्रेम प्रस्फुटित होता ही नहीं। संग्रही और परिग्रही के जीवन में प्रेम किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है। प्रभु के प्रेम के प्रभाव से उन पाप कर्म वाले निंदकों के हृदयों में भी प्रेम की तरंगे हिलोरे मारने लगी। सबसे पहले तो विद्यानगर के परम भागवती पंडित देवानंद जी प्रभु के शरणापन्न हुए और उन्होंने अपने ही अपराध भंजन की याचना नहीं की, किंतु प्रभु से यह वचन ले लिया कि यहाँ आकर जो कोई भी आपसे अपने पूर्वकृत अपराधों के लिए क्षमा याचना करेगा, उसे आप कृपा पूर्वक क्षमादान दे देंगे। महाप्रभु के विशाल हृदय में किसी के पूर्वकृत अपराधों का स्मरण ही नहीं था। वे महापुरुष थे। वे संसारी लोगों के स्वभाव से विवश होकर कहे हुए वचनों का बुरा ही क्यों मानने लगे। वे तो जानते थे ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही सभी चेष्टाएं करता है, इसलिए किसी की कैसी भी बात का बुरा ना मानना चाहिए। फिर भी उन्होंने देवानंद जी की प्रसन्नता के निमित्त अपराध भंजन की स्वीकृति दे दी। सभी ने प्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण किया और प्रभु ने उन्हें गले से लगाया। प्रभु के छोटे बड़े सभी भक्त तथा भक्तों की स्त्रियां बच्चे यहाँ कुलिया में आकर उनके दर्शन करने गए थे। शची माता शांतिपुर में ही मिलाई थी। कोई भी भक्त प्रभु दर्शनों से वंचित नहीं रहा। महाप्रभु 5-7 दिन कुलिया में ठहरे। इतने दिनों तक कुलिया में मेला सा ही लगा रहा। इतने पर भी एकांत में प्रभु का चिंतन करती हुई विष्णु प्रिया जी अपने घर के भीतर ही बैठी रहीं। वे एक सती साध्वी कुलवधू की भांति घर से बाहर नहीं निकली। मानो उन्हीं को अपने दर्शनों से कृतार्थ करने के निमित्त प्रभु ने नवद्वीप जाने की इच्छा प्रकट की। भक्तों के आनंद का ठिकाना ना रहा। उसी समय नौका मंगाई गई और प्रभु अपने 10-5 अंतरंग भक्तों के साथ गंगा पार करके नवद्वीप घाट पर पहुंचे। घाट की सीढ़ियों पर चढ़कर प्रभु शुक्लांबर ब्रह्मचारी जी की कुटिया पर पहुंचे। ब्रह्मचारी जी अपने भाग्य की भूर भूरी प्रशंसा करते हुए प्रभु के पैरों में लोटपोट होने लगे। क्षण भर में ही ये समाचार संपूर्ण नगर में फैल गया। लोग चारों ओर से आकर प्रभु के दर्शनों से अपने को कृतार्थ मानने लगे। समाचार पाते ही शची माता भी जैसे बैठी थी वैसे ही दौड़ी आई। प्रभु ने माता की चरण वंदना की। माता अपने अश्रुओं से प्रभु के वस्त्रों को भिगोने लगी। प्रभु चुपचाप खड़े कुछ सोच रहे थे। किसी को कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। तब प्रभु पैरों में खड़ाऊ पहने
धीरे धीरे शची माता के साथ घर की ओर चलने लगे। एक एक करके उन्हें सभी बातें स्मरण होने लगी। 5-6 वर्ष पूर्व जिस घाट पर स्नान करते थे, वे घाट इतने आदमियों के रहने पर भी सूना सा प्रतीत हुआ। सभी पूर्व परिचित वृक्ष हिल हिल कर मानो प्रभु का स्वागत कर रहे हों। वही भवन, वही अट्टालिकाएं, वही प्राचीन पथ, वही देव स्थान प्रभु की स्मृति को फिर से नूतन बनाने लगे। महाप्रभु नीचे निगाह किए हुए आगे आगे जा रहे थे। पीछे से लोगों की अपार भीड़ हरिध्वनि करती हुई आ रही थी। घर के सामने आकर प्रभु खड़े हो गए। विष्णु प्रिया जी का दिल धड़कने लगा। वे अपने प्रेम के इतने भारी वेग को सहन करने में समर्थ ना हो सकी। झरोखे में से उन्होंने अपने जीवन सर्वस्व की झांकी की। सिर मुड़े हुए और घेरुए वस्त्र धारण किए हुए प्रभु को विष्णु प्रिया जी ने अभी सर्वप्रथम देखा है। उनके प्रकाशमान चेहरे को देखकर विष्णु प्रिया जी चित्र में लिखी मूर्ति के ही समान बन गईं। उनके नेत्रों में से निकलने वाले निरंतर के अश्रु कण ही उनकी सजीवता का समर्थन कर रहे थे। विष्णु प्रिया जी की इच्छा अपने प्राणेश के पाद पद्मों में प्रणत होकर कुछ प्रार्थना करने की थी, किंतु इतनी अपार भीड़ में कुल वधु बाहर कैसे जाए, यही सोचकर वे दुविधा में पड़ गईं। फिर उन्होंने सोचा, जब ये यहाँ तक आए हैं, सन्यासी होकर भी इन्होंने इतनी अनुकंपा की है, तब मुझे बाहर जाने में अब क्या लाज। लोक लाज सब इन्हीं के चरणों की प्राप्ति के ही निमित्त तो है। जब ये चरण साक्षात सम्मुख ही उपस्थित हैं, तब इनके स्पर्श सुख से अपने को वंचित क्यों रखूं। ये सोचकर विष्णु प्रिया जी जैसे बैठी थीं, वैसे ही प्रभु के पाद पद्मों का स्पर्श करने चली। उन्होंने वेणी बांधना बंद कर दिया था। शरीर के सभी अंगों के आभूषण उतार दिए थे। आहार भी बहुत ही कम कर दिया था। नित्य के कम आहार से उनका शरीर क्षीण हो गया था। वे निरंतर प्रभु का ही ध्यान करा करती थीं। प्रभु दर्शनों की लालसा से क्षीण काय मलिन वसना विष्णु प्रिया जी अपने संपूर्ण शरीर को संकुचित बनाती हुई जल्दी से प्रभु की ओर चली। प्रभु दृष्टि उठाकर किसी की ओर नहीं देखते थे। वे पृथ्वी की ही ओर खड़े खड़े ताक रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा, मलिन वस्त्र पहने एक स्त्री उनके चरणों में आकर गिर पड़ी। स्त्री स्पर्श से भयभीत होकर प्रभु 2 कदम पीछे हट गए। विष्णु प्रिया जी सुबकियां भर भर कर धीरे धीरे रुदन करने लगी। प्रभु ने भर्राई हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? हाय रे वैराग्य, तेरी ऐसी कठोरता को बारंबार धिक्कार है, जो अपने शरीर का आधा अंग कही जाती है, जिसके लिए स्वामी को छोड़कर दूसरा कोई है ही नहीं। उसी का निर्दयी स्वामी, उसके जीवन का सर्वस्व, उसका इष्ट देव उससे पूछता है, तुम कौन हो? आकाश, तू गिर क्यों नहीं पड़ता? पृथ्वी, तू फट क्यों नहीं जाती? विष्णु प्रिया जी चुप रही। सोचा, कोई दूसरा ही मेरा परिचय करा दे, किंतु दूसरे किसकी हिम्मत थी। सभी की वाणी बंद हो गई थी। इतनी भारी भीड़ उस समय बिल्कुल शांत हो गई थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। विष्णु प्रिया जी ने जब देखा कोई भी कुछ कहता नहीं, तब वे स्वयं ही धीरे धीरे करुण स्वर में कहने लगी, मैं आपके चरणों की अत्यंत ही क्षुद्र दासी हूँ। महाप्रभु को अब चेत हुआ। उन्होंने कुछ ठहर कर कहा, तुम क्या चाहती हो? अत्यंत ही कातर वाणी में उन्होंने कहा, मैं आपकी कृपा चाहती हूँ। प्रभु ने नीचे दृष्टि किए हुए कहा, विष्णु प्रिय, तुम अपने नाम को सार्थक करो। संसार में विष्णु भक्ति ही सार है। उसी को प्राप्त करके इस जीवन को सफल बनाओ। रोते रोते विष्णु प्रिया जी ने कहा, आपके अतिरिक्त कोई दूसरे विष्णु हैं? इस बात को मैं नहीं जानती और जानने की इच्छा भी नहीं है। मेरे तो विष्णु, कृष्ण, शिव जो कुछ भी हैं
आप ही हैं। आपके चरणों के अतिरिक्त मुझे कोई दूसरा आश्रय नहीं है। इन हृदय विदारक वचनों को सुनकर वहां खड़े हुए सभी स्त्री पुरुषों का हृदय फटने लगा। सभी के नेत्रों से जलधारा बहने लगी। विष्णु प्रिया जी ने फिर कहा, प्रभु सुना है आप जगत का उद्धार करते हैं, फिर अभागिनी विष्णु प्रिया को जगत से बाहर क्यों निकाल दिया गया है? इसके उद्धार की बारी क्यों नहीं आती? प्रभु ने कहा, तुम्हारी क्या अभिलाषा है? सुबकियां भरते हुए ठहर ठहर कर विष्णु प्रिया जी ने कहा, मुझे जीवन यापन करने के लिए कुछ आधार मिलना चाहिए। आपके चरणों में ये कंगालनी भिखारिणी उसी की भीख मांगती है। थोड़ी देर सोचकर प्रभु ने अपने पैरों के दोनों खड़ाओं को उतारते हुए कहा, देवी हम सन्यासियों के पास तुम्हें देने के लिए और है ही क्या? ये लो, तुम इन पादुकाओं के ही सहारे अपने जीवन को बिताओ। इतना सुनते ही विष्णु प्रिया जी ने धूल में सने हुए अपने मस्तक को ऊपर उठाया और कांपती हुई उंगलियों से उन दोनों खड़ाओं को सिर पर चढ़ाकर वे रुदन करने लगी। उस समय जन समूह में हाहाकार मच गया। सभी चीत्कार मारकर रुदन करने लगे। प्रभु उसी समय माता को प्रणाम करके लौट पड़े। माता अपने प्यारे पुत्र को जाते देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। प्रभु पीछे की ओर बिना देखे हुए ही जल्दी से भीड़ को चीरते हुए आगे को चलने लगे। बहुत से भक्त जल्दी से आगे चलकर लोगों को हटाने लगे। इस प्रकार थोड़ी देर ही नवद्वीप में ठहर कर प्रभु नाव से उस पार पहुंच गए और वृंदावन जाने की इच्छा से गंगा जी के किनारे किनारे ही आगे की ओर चलने लगे। सैकड़ों मनुष्य घर बार की कुछ भी परवाह ना करके उसी समय प्रभु के साथ ही साथ वृंदावन जाने की इच्छा से उनके पीछे पीछे चलने लगे। इस प्रकार तुमुल हरिध्वनि करते हुए सागर के समान वह अपार भीड़ प्रभु के पथ का अनुसरण करने लगी।